स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस वजह से देश के अंदर जो चावल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, टू कर्ब प्राइस राइज सेंटर टेल्स ट्रेडर्स मिलर्स टू डिक्लेयर राइस स्टॉक्स ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक महीने पहले की बात है, यहां पर खबर यह भी आई थी कि जो ग्लोबल राइस प्राइसेस हैं वो आपका 7% एक महीने के अंदर, सोच के देखिए। तो ये हो क्या रहा है और स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरे रीजंस को समझेंगे। और यहां पर एक भारत राइस की भी बात हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है ताकि आप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट में रह सकते हैं। कभी भी कोई भी डाउट हो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाओगे। इसके साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि एक साल पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे तो होलसेल मार्केट में जो प्राइस का राइज है वो लगभग 14.5% देखने को मिला है, मतलब डबल डिजिट में। और साथ ही साथ रिटेल में भी अगर आप देखिए तो 15.5% का राइज देखने को मिला है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां पर 15 साल के सबसे उच्च स्तर पर चला गया है राइस का प्राइस, और 7 to 8% इंक्रीज एक महीने के अंदर देखने को मिला। और वो तो एक अलग कारण है ही है, अभी भी आपने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर और मिडिल ईस्ट में वॉर, तो कई सारे उसके कंबाइंड कारण है। डिमांड में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। खैर, हम बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की, भारत की, कि यहां पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। देखो, कई कारण है लेकिन जिसमें इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो ये है कि जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस दाम पर सरकार प्रोक्योर करती है फार्मर से जो राइस खरीदा जाता है, वो MSP एक्चुअली में बढ़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कितना बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है कि जितना MSP है उससे और ज्यादा दाम पर सरकार खरीद रही है, क्योंकि जो चुनाव वगैरह हुए थे उसमें सरकार ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम चुनकर आए, अगर आप हम जीतते हैं, तो यहां पर दोनों की बात है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने ही प्रॉमिस कर दिया। अगर यहां पर कांग्रेस कह रही है कि हम आपको 3,000 पर क्विंटल देंगे तो बीजेपी कह रही है हम आपको 3,100 देंगे, मतलब इस तरह से चीजें चल रही थी। तो इसी की वजह से पोल प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए MSP से भी ज्यादा प्राइस सरकार को देना पड़ा है। तो ये कुछ कारण है। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एल नीनो की वजह से यहां पर कुछ इंपैक्ट आया है और जो खारिफ का प्रोडक्शन है वो 4% कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। यह भी एक रीजन बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और कारण यह भी है, दैट इज डिमांड फ्रॉम पोल्ट्री और एथेनॉल इंडस्ट्री। तो क्या होता है कि यहां पर अगर डिमांड आ रही है तो जो राइस का डाइवर्जन है वो इन इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर राइस कम बच रहा है और उसका दाम बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई कम रहेगा तो उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब चलो थोड़ा सा MSP को और अच्छे से समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप देखोगे तो यहां पर 2023-24 में जो रखा गया है, इट इज 2,183 पर क्विंटल, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन यहां पर उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप देखो छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशली बीजेपी की जो सरकार अभी चुनकर आई है, उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था और कहा था कि 3,100 रुपीस पर क्विंटल के हिसाब से ये लोग प्रोक्योर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, चुनाव में फिर कांग्रेस ने भी यहां पर कहा था कि हम अगर जीत के आए वापस तो हम 3,200 में, मतलब कि हर कोई एक तरह से बढ़ाना चाह रहा है, पोल प्रॉमिस करना चाह रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो कि कहां 2,183 रुपीस पर क्विंटल MSP रखा गया, लेकिन उससे 42% हायर बीजेपी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनको पे करना पड़ा है, क्योंकि पोल में उन्होंने प्रॉमिस किया था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक कैप भी लगाया गया है कि पर एकड़ जो जमीन है वहां से जो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम सिर्फ 21 टन का ही जो पैडी है, जो राइस है, वो यहां पर सरकार खरीदेगी। तो उस पर कैप भी एक तरह से लगाया गया है। लेकिन ओवरऑल इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला है कि यहां पर
जो पीडीएस वाले राइस हैं, मतलब जो राइस सरकार प्रोक्योर करती है और उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस राइस का दाम अगर आप रिटेल मार्केट में देखोगे, वो पहले 30 रुपए हुआ करता था और वो बढ़कर 40 रुपीस पर केजी हो गया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप सोचिए कि अगर सरकार एमएसपी लगातार बढ़ा रही है यहां पर, तो कोई भी यहां पर रिटेल मार्केट में क्यों बेचेगा? ये ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सरकार ज्यादा प्राइस में खरीद रही है तो इसकी वजह से रिटेल मार्केट में उस राइस का प्राइस 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए पर केजी हो गया है। मतलब एक कॉमन इंसान जो, अगर एक आम नागरिक अगर उसको खरीदना है और अगर राइस के प्राइस में भी यहां पर 33% का राइस देखने को मिलेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो एमएसपी पॉलिसी है जो सरकार ने अपनाई है, इसकी वजह से लोग चीपर राइस वैरायटीज के ही प्रोडक्शन का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब कि अगर सरकार कह रही है कि जो सस्ता वाला राइस है, ये जो नॉन बासमती राइस हम कहते हैं ना, लो क्वालिटी वाला राइस जो सरकार प्रोक्योर करती है इस दाम पर, यहां पर जैसे छत्तीसगढ़ में 3100 पर क्विंटल पे परचेज कर रही है, तो कोई भी जो फार्मर होगा वो अच्छा वाला राइस क्यों उगाएगा? वो तो कहेगा ना कि चलो सस्ता वाला राइस उगाते हैं क्योंकि सरकार हमें उस पर अच्छा दाम दे रही है। तो ये सारे कारण है। फिर इसके अलावा भी यहां पर कुछ और रीजन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में हैं, उनका यह कहना है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले पीडीएस वाला राइस कंज्यूम करते थे, अब उनको शायद वो पसंद नहीं आ रहा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो उससे बेटर क्वालिटी के जो आपके राइस हैं वो यहां पर खरीद रहे हैं, और जो जिसको प्रीमियम आप क्वालिटी कह सकते हो। मैं एकदम हायर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पीडीएस वाला राइस होता है, जो सबसे लो क्वालिटी वाला, उससे थोड़ा सा बेटर वाले जो वैरायटी के राइस हैं वो अब लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ रहा है। जैसे कि सोना मसूरी अगर आपने सुना होगा, कोलम वाला जो वैरायटी वाला राइस हो गया, ये पीडीएस वाले राइस से थोड़ा सा बेटर है। लेकिन क्योंकि सरकार पीडीएस वाले राइस पर ज्यादा पैसा दे रही है, तो कोई ये वाला राइस क्यों उगाना चाहेगा? यही प्रॉब्लम है। दिस इज लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ द राइस वैरायटी दैट पीपल आर कंज्यूमिंग। जो लोगों को चाहिए उसका शॉर्टेज एक्चुअली मार्केट में देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि राइस का जो प्राइसेस है ना, इन्फ्लेशन, वो आपके अलग अलग वैरायटी में डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर मान लो पीडीएस वाला राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया और एमएसपी के ऊपर और ज्यादा प्राइस पे कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर बेस महंगा हो गया है तो उसके ऊपर के वैरायटी के जितने भी राइस होंगे उसके दाम भी बढ़ते जाएंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि पीडीएस वाला राइस महंगा हो गया, उसकी वजह से बाकी के वैरायटी के जो राइस हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। कुछ सेक्शंस अगर आप देखोगे, जो लोअर मिडिल क्लास है, दे आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम पीडीएस वैरायटी टू प्रीमियम नॉन बासमती राइस, जिसको प्रेफर्ड वैरायटीज कहा जाता है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स आते हैं, जय श्री राम, बीपीटी, सोना मसूरी, एचएमटी, कोलम, इन सब का अगर आप रिटेल प्राइस देखोगे तो इट कम्स अराउंड 55 रुपीज टू 80 रुपीज पर केजी। और मैंने आपको क्या बताया, जो पीडीएस वाला है उसका दाम 40 रुपीज पर केजी हो गया है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि चीपर वैरायटीज के जो प्राइस जो रिटेल दाम है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे पीडीएस वाले मार्केट के अंदर, और जो थोड़े से प्रीमियम वाले क्वालिटी के नॉन बासमती राइस हैं वहां पर उसका सप्लाई ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से ओवरऑल प्राइस बढ़ रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सरकार ने राइस के ऊपर बैन भी लगाया था, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था कि जो राइस है उसका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो उसके बावजूद भी इसका असर क्यों नहीं हो रहा है, कई लोग सवाल पूछ सकते हैं। देखो, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। जो पीडीएस वैरायटी ऑफ राइस जो है वो डोमिनेट करता है जो भी भारत एक्सपोर्ट करता है नॉन बासमती राइस। ध्यान से समझिएगा, भारत एक तो बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है और नॉन बासमती करता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर नॉन बासमती राइस की। तो भारत जो भी नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है ना, मैं आपको बता दूं 2022 में 18 मिलियन टन ऑफ नॉन बासमती राइस हमने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन इस 18 मिलियन टन्स में ज्यादातर राइस अगर आप देखोगे तो ये पीडीएस वाला राइस है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। स्पेशली जो अफ्रीकन देश हैं, जहां पर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारा नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप और अमेरिका, वहां पर हम बासमती वाला जो क्वालिटी वाला राइस है वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नॉन बासमती में भी मैंने आपको बताया ना, एक तो पीडीएस वाला हो गया और दूसरा हो गया प्रिफर्ड क्वालिटी वाला, थोड़ा सा बेटर उससे। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अगर 2022 में हम देखें कि 18 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट हुआ था नॉन बासमती राइस, तो इसमें प्रिफर्ड वाला जो क्वालिटी है वो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। दैट इज जस्ट अराउंड 5 लाख टन
5 लाख टन 18 मिलियन टन में कुछ भी नहीं है। 18 मिलियन टन का मतलब हो गया 180 लाख टन, 180 लाख टन, जिसमें जो प्रिफर्ड वाला राइस है वो आपका सिर्फ 5 लाख टन है। तो इसी की वजह से यहां पर एक्सपोर्ट बैन लगाने के बावजूद भी प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं किया है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, प्रिफर्ड वाला राइस चाहिए, और प्रिफर्ड वाला तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट उतना हो ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ पीडीएस वाला राइस एक्सपोर्ट हो रहा था। इसी की वजह से भले ही आप यहां पर एक्सपोर्ट बैन लगा दो, सरकार ने जो लगाया, लेकिन उसका असर प्राइस रिडक्शन में नहीं हो रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन यह है कि सरकार कर क्या रही है फिर इन सारी चीजों को देखते हुए। देखो, सरकार ने यहां पर एक तो इंडस्ट्री को यह बोला है कि आप राइस के प्राइसेस कम करिए, और कई सारे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हमने राइस के प्राइस जो होलसेल मार्केट में होता है उसको कम किया है लगभग 5 रुपए पर किलो के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेडर्स जो हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, उनका कहना है कि उसके बावजूद भी रिटेल प्राइस में ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर अब सरकार प्लान कर रही है, फाइनली जो सरकार का सोल्यूशन आया है वो है भारत राइस करके। मैं आपको बता दूं, बस 2-3 दिन पहले ही ये खबर आई थी, सरकार ने डिसाइड किया है कि भारत राइस 29 रुपए पर किलो के हिसाब से मार्केट में बेचा जाएगा अगले हफ्ते से। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में बेचा जाएगा, और इसको 3 जगह से आप ले सकते हो। एक है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, और जो रिटेल चेंज है केंद्रीय भंडार का, वहां से आप 29 रुपए पर केजी के हिसाब से जो भारत राइस है वो खरीद पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इतना प्रोक्योरमेंट भी तो किया है, वो इतना सारा राइस होगा क्या एक्चुअली में। तो यहां पर जो सेक्रेटरी हैं संजीव चोपड़ा जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनका यही कहना है कि क्योंकि प्राइस राइस लगातार बढ़ रहा है 13.8%, 15% एक साल में, इसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ये कदम लिया। वैसे मैं आपको बता दूं, सरकार ऑलरेडी यहां पर भारत आटा 27 रुपए 50 पैसे पर केजी और भारत दाल 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से ऑलरेडी बेच रही है। तो यहां पर अब भारत राइस भी सरकार बेचेगी। तो आई होप कि जो पूरा टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।